रात का पहला पहर था। शहर के सबसे बड़े अस्पताल की राहदारियों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। दीवारों से टकराती एंटीसेप्टिक की खुशबू और मशीनों की बीपंग इस माहौल को एक अजीब संजीदगी बख्श रही थी। ऐसे ही वक्त में अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होता है डॉक्टर हारिस, अभी 30 के करीब का जवान, लंबा कद, गहरी आंखों वाला और हमेशा संजीदा नजर आने वाला शख्स था। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के साथ उसके चेहरे पर एक खास सा सुकून भी था जो अक्सर लोगों को उसकी तरफ खींच लेता था। अस्पताल में लोग इसे सिर्फ उसकी महारत के लिए नहीं बल्कि उसके नर्म रवैये और मुस्कुराहट के लिए भी पसंद करते थे। इसी वार्ड में आज नई नर्स की ड्यूटी लगी थी। नर्स आयशा, वो अभी हाल ही में नर्सिंग स्कूल से फारिग होकर आई थी। दरमियाने कद की, गहरी भूरी आंखों वाली और अपने काम में बेहद नेक नीति रखने वाली आयशा के अंदर एक ऐसा एतमाद था जो नए आने वालों में कम ही देखने को मिलता है। पहली बार जब हारिस और आयशा का आमने सामने सामना हुआ, दोनों के दरमियान चंद लम्हों की खामोशी छा गई, जैसे अस्पताल का सारा शोर पस मंजर में दब गया हो। आप नई नर्स हैं? हारिस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी सर, मेरा नाम आयशा है, आज से यहाँ ड्यूटी शुरू की है। हारिस ने सिर हिलाया। खुश आमदीद। इमरजेंसी वार्ड में रफ्तार तेज होती है, आपको हर लम्हा चौकस रहना होगा। आयशा ने संजीदगी से जवाब दिया। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चंद घंटे गुजरे, एक के बाद एक मरीज इमरजेंसी में लाया जाता रहा। आयशा ने मेहनत से सब काम किए, लेकिन एक लम्हा ऐसा आया जब एक जख्मी मरीज को संभालते हुए उसके हाथ कांपने लगे। इंजेक्शन तैयार करते वक्त उसकी अंगुलियां हल्की सी लर्ज गईं। डॉक्टर हारिस ने फौरन आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए ताकि दवा कर न जाए। रिलैक्स, घबराइए मत, आप ये कर सकती हैं। आयशा ने हैरान होकर ऊपर देखा। इनकी नजरें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे में गुम हो गईं। इस एक लम्हे में आयशा के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। हारिस की अंगुलियों की गर्मी जैसे बुरा रास्त उसके दिल तक जा पहुंची हो। थैंक यू सर, वो बेमुश्किल बोल सकी। आप अच्छा कर रही हैं, बस अपने आप पर भरोसा रखिए, हारिस ने नरमी से कहा। रात ढलती गई, मरीज कम होने लगे तो अस्पताल की राहदारियों में सुकून फैल गया। आयशा थकन से कुर्सी पर बैठ गई। उसने पानी का गिलास हाथ में लिया ही था कि सामने वाली खिड़की से झांकती रोशनी में उसे हारिस नजर आया। वो एक फाइल पढ़ रहा था, लेकिन दरमियान में वो भी चुपके से आयशा को देख लेता था। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि अस्पताल के शोर और बोझ के बीच भी एक सुकून है। वो सुकून जो शायद डॉक्टर हारिस की करबत से जन्म लेता है। वो लम्हा मुख्तसर था, मगर दोनों के दिलों में एक नरम सी लहर दौड़ गई थी। सुबह की पहली रोशनी अस्पताल की खिड़कियों से अंदर दाखिल हो रही थी। इमरजेंसी वार्ड की रात, ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अस्पताल की कहमागहमी बरकरार थी। आयशा थिकन के बावजूद खुश थी कि उसने पहली रात किसी बड़े मसले के बगैर गुजार ली। वो अपने बेग को संभाल रही थी कि अचानक पीछे से हारिस की आवाज आई। अच्छी कारकर्दगी दिखाई आपने, पहली रात के लिए खासी मजबूत रहे। आयशा ने पलट कर देखा। हारिस अपनी सफेद कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। उसकी आंखों में वही एतमाद था जो कल रात भी झलका था। शुक्रिया सर, अगर आपका हौसला न होता तो शायद मैं डर जाती, हारिस ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। डरना फितरी है, लेकिन अपने डर को काबू में करना ही असल हुनर है। चंद दिन गुजर गए। आयशा ने इमरजेंसी वार्ड की रफ्तार के साथ चलना सीख लिया। मरीजों के शोर, मशीनों की आवाज और रिश्तेदारों की बेचैनी के दरमियान भी वो पुरस्कून रहने लगी। लेकिन हर बार जब हारिस करीब आता, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी जागती, एक खुशगवार सी बेचैनी। एक रात इमरजेंसी वार्ड में एक बड़ा हादसा पेश आया। सड़क के हादसे में जख्मी होने वाले 3 अफराद को एक साथ लाया गया। पूरे वार्ड में हलचल मच गई। डॉक्टर्स और नर्सेज भाग दौड़ में लग गए। आयशा को एक नौजवान मरीज संभालने के लिए दिया गया, जिसके सर से खून बह रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार हारिस वहीं मौजूद था। आयशा, प्रेशर रखो, ये खून रखना जरूरी है, मैं बाकी जख्म देखता हूँ। आयशा ने हिम्मत बांधी और मरीज के जख्म पर पट्टी मजबूती से दबाई। हारिस ने सर्जिकल कट संभाली और जल्दी से टांके लगाने लगा। पसीने की बूंदें दोनों के माथे पर चमक रही थीं। मरीज की हालत संभलने लगी। बाकी अमले ने दूसरे मरीजों को काबू में कर लिया। कुछ लम्हे बाद वार्ड में निस्बतन सुकून वापस आ गया। आयशा ने थके हुए लहजे में कहा, यह मेरा पहला बड़ा केस था, मैं तो समझ रही थी शायद हिम्मत नहीं कर पाऊंगी।
हारिस ने उसकी तरफ देखा। आपने बहुत अच्छा किया, मैं आप पर फख्र करता हूँ। ये जुमला आयशा के दिल में उतर गया। वो लम्हा दोनों के लिए कुछ खास था। अस्पताल के शोर और बू से हटकर जैसे सिर्फ उनकी धड़कनें बाकी रह गई थीं। रात के आखिरी पहर, जब सब कुछ प्रसकून हो चुका था, आयशा अस्पताल की छत पर जा बैठी। हवा ठंडी थी और चांदनी पूरे शहर पर बिखरी हुई थी। वो खामोशी से आसमान देख रही थी कि पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। हारिस हाथ में चाय के 2 कप लिए खड़ा था। सोचा शायद आपको भी जरूरत हो। आयशा ने मुस्कुराकर कप थाम लिया। शुक्रिया, वाकई मुझे उसकी जरूरत थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आयशा ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या आप कभी डरते हैं? मतलब, इतनी जानें आपके हाथों में होती हैं, कभी लगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे? हारिस ने गहरी सांस ली। हाँ, डर तो हमेशा रहता है, लेकिन जब मैं मरीज की आंखों में उम्मीद देखता हूँ तो बस खुद को कहता हूँ कि हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आयशा ने उसकी बात गौर से सुनी। दिल ही दिल में वो सोचने लगी कि यही चीज होए हारिस की तरफ खींचती है। वो अज़्म, वो सुकून, वो हिम्मत। चांदनी रात में दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी बोझल नहीं बल्कि बहुत मीठी थी, जैसे दिल की धड़कनें आपस में कोई राज बांट रही हो। चंद दिन गुजर चुके थे। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में रोजाना नई कहानियां बनती थीं, मगर आयशा और हारिस के दरमियान एक खामोश रिश्ता परवान चढ़ रहा था। वो एक दूसरे को अल्फाज से ज्यादा आंखों के इशारों से समझने लगे थे। एक दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद आयशा अस्पताल के गेट से निकल रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, मुस आयशा, 1 मिनट रखिए। वो पलटी तो हारिस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर आपको जल्दी ना हो तो 1 कप काफी हो जाए। अस्पताल के करीब ही एक अच्छी काफी शॉप है। आयशा ने लम्हा भर को हैरत से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी क्यों नहीं। काफी शॉप अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं थी। अंदर दाखिल होते ही हल्की मौसीकी और काफी की खुशबू ने थकन को कम कर दिया। ये पहली बार था कि आयशा ने हारिस को अस्पताल के सफेद कोट के बगैर देखा। आम नीली शर्ट और सादा सा अंदाज, लेकिन उसकी शख्सियत में वही एतमाद झलक रहा था। आपको यहाँ की काफी पसंद आएगी, हारिस ने कहा। ये मेरी पसंदीदा जगह है जब मुझे थोड़ी सी खामोशी चाहिए होती है, आयशा ने नरमी से जवाब दिया। वाकई, मुझे तो लगता है आपके पास खामोशी के लिए वक्त ही नहीं होता होगा। दोनों ने हंस दिया।